ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए अपनी वैदिक कक्षा का हम फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा सवर्ण जाति और दलित जाति। अर्थात यदि बात की जाए सवर्ण शब्द के ऊपर तो ये शब्द मुख्य रूप से वेद से आता है, जिसमें वर्ण शब्द मिलता है। जब हम वर्ण की बात करते हैं तो यह मुख्य तौर पर व्यवसाय के विषय में समझाता है। जब मनुष्य अपने गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार अपना वर्ण अर्थात व्यवसाय निर्धारित करता है, उसे ही वर्ण कहा जाता है। किंतु जब इसके साथ आप समाज लगा देते हैं तब यह सवर्ण हो जाता है। अर्थात वहीं से उत्पत्ति होती है सवर्ण जाति की। समझने का प्रयास करते हैं हमने अभी पिछली वीडियो में आपको बताया कि जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है, यह मुख्य रूप से कर्म पर आधारित होने से वर्ण कहलाते थे। ब्राह्मण उसे कहा जाता था जो वेद का आचार्य हुआ करता था। क्षत्रिय उसे कहा जाता था जो पहले समाज का रक्षक हुआ करता था। फिर वैश्य उसे कहा जाता था जो धर्म के अनुकूल होकर व्यापार आदि करता था। किंतु शूद्र उसे कहा जाता था जो व्यक्ति सेवा भाव से सबके यहाँ नौकरी आदि करता था। किंतु जैसे ही हम हमारे भारतीय समाज ने अपनी वेद की व्यवस्था को छोड़ दिया तो धीरे धीरे भारत वेद के विरुद्ध हो गया, अर्थात अपने ही धर्म ग्रंथ के विरुद्ध हो गया। उसने क्या किया कि जो ब्राह्मण शब्द है, इस ब्राह्मण शब्द को उन्होंने जाति घोषित कर दी, अर्थात कि ब्राह्मण एक जाति होती है। जब ब्राह्मण को जाति घोषित किया गया तो फिर एक बच्चा बचपन से ही ब्राह्मण हो गया, अर्थात वह बिना शिक्षा के, बिना योग्यता के और बिना पुरुषार्थ किए ही बचपन से ही ब्राह्मण बन गया। जब कोई बच्चा जन्म से ही ब्राह्मण बन जाता है, अर्थात उसे ये उपाधि दे दी जाती है, तब उसे लगता है कि मैं तो बड़ा विद्वान हो गया। तब उसी अहंकार, उसी जाति भाव में आके, उसी अज्ञान के अंधकार में आकर उसने भारत में मूर्ति पूजा चालू करी, तीर्थ पूजा चालू करी और भीख लेनी चालू करी, जिसे आज हम मुख्य तौर पे देखते हैं भारत में। यदि आपसे पूछा जाए कि ब्राह्मण किसे कहते हैं तो पूरा या 99% हिंदू समाज यही कहेगा। अधिकांश रूप में ब्राह्मण या तो पुजारी को कहते हैं, या पंडों को कहते हैं, या साधु सन्यासी को कहते हैं। इसके अलावा आप ब्राह्मण शब्द के बारे में कुछ नहीं जानते, क्योंकि ये 1000-2000 वर्षों से हिंदू समाज के दिमाग में भरा गया है कि ब्राह्मण एक जाति है और उसका व्यवसाय होता है मूर्ति पूजा करना, तीर्थों की पूजा करना और संसार से भीख मांगकर अपना जीवन यापन करना। किंतु जब हम वेद की शरण में जाते हैं, वेद कहता है, ब्राह्मण कहते हैं वेदाचार्य को, अर्थात जो आचार्य गुरुकुल में समान रूप से बच्चों को, शिक्षक छात्रों को शिक्षा देता है, वेद का आचार्य ही ब्राह्मण कहलाता है। किंतु अब हम वर्तमान में पुजारी को, पंडों को और साधु सन्यासियों को ब्राह्मण मानते हैं, क्योंकि यह सब एक लोग जाति से आते हैं। वर्तमान में जो जाति है ब्राह्मण, वह उसी वेद की व्यवस्था के विरुद्ध खड़ी है। उसी प्रकार जिस प्रकार पुजारी मूर्ति पूजा करवाता है जो कि वेद के विरुद्ध है, जैसे पंडा तीर्थों की पूजा करवाता है जो वेद के विरुद्ध है, जैसे सन्यासी भीख मांगता घूमता है जो कि वेद के विरुद्ध है। उसी प्रकार यदि आप समझते हैं कि ये ब्राह्मण वर्ण से ब्राह्मण जाति कैसे बनी, तो मुख्य तौर पे पुजारी, पंडा, सन्यासी इसमें मुख्य भूमिका में रहे हैं। फिर बात करते हैं हम क्षत्रिय, अर्थात क्षत्रिय को पहले रक्षक के रूप में देखा जाता था, जो अपने समाज का, जो भारतीय समाज की रक्षा करता था। उसका मुख्य कर्तव्य था
वह शिक्षकों की, सिपाहियोयों की, व्यापारियों की और सेवकों की रक्षा करे। लेकिन मूल रूप से जब क्षत्रियों ने सत्ता पे अधिकार कर लिया कि हम जन्म से सत्ताधारी हैं, तो उन्होंने समाज का भक्षक चालू कर दिया। तब वह समाज को नियंत्रित करने लगे और समाज का दमनकर्ता बन गए। इसलिए क्षत्रिय को जाति अपनी घोषित करनी पड़ी, क्योंकि वह लोगों का दमन करना चाहते थे। दमन के नाम पे वह रक्षक की जगह भक्षक बन गए। आप यदि भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि एक राजा दूसरे राजा से लड़ रहा है, दूसरा राजा तीसरे राजा से लड़ रहा है, तीसरा राजा चौथे राजा से लड़ रहा है। यह सब समाज के लिए नहीं लड़ रहे थे, अपनी अपनी सत्ता के लिए लड़ रहे थे। यह चाहते थे कि उसकी सत्ता मेरे कब्जे में आ जाए, मेरी सत्ता उसके कब्जे में आ जाए, जिसके कारण ये आपस में लड़ते जा रहे थे। इसलिए इन्होंने क्षत्रिय जो वर्ण हुआ करता था, कभी रक्षक, वह जाति घोषित कर दी, जिसके कारण यह भी सवर्ण अर्थात सवर्ण जाति में आ गए। अब तीसरा है वैश्य। वैश्य का मुख्य काम था कि वेद के अनुकूल होकर व्यापार आदि करना, अर्थात जो जो वेद में बताया गया है उन सब चीजों का निर्माण करके उसका समाज में व्यापार करना। किंतु इन्होंने क्या किया, जो वैश्य समाज थे, जिसे हम व्यापारी कहते हैं, इन्होंने पंडा, पुजारी और साधु सन्यासी के साथ मिलकर जो समाज में पाखंड के सामग्रियाँ थी उसका निर्माण किया। पुजारियों के लिए इन्होंने मूर्तियों का निर्माण किया और समाज में बेचा। पंडों के लिए तीर्थों में फूल, पत्ती, माला या अलग अलग प्रकार से पाखंडों का सामान भेजा। और वैसे ही सन्यासियों के लिए भी अलग अलग प्रकार के पाखंड के सामान बेचे। लेकिन वैश्य का मुख्य कार्य था कि वेद के अनुकूल होकर व्यापार करना। इन तीनों ने वेद के विरुद्ध होकर समाज में व्यापार किया, जिसके कारण एक ब्राह्मण जो वेदाचार्य होना चाहिए था उसका वेदाचार्य नष्ट हो गया। एक क्षत्रिय जो रक्षक हुआ करता था उसका रक्षकपन खत्म हो गया। एक वैश्य जो व्यापारी हुआ करता था उसने भी अपना व्यापार समाप्त कर दिया और वह केवल कि समाज को लूटने के मुख्य रूप में कार्य करने लग गए। पंडा ब्राह्मण कार्य करने लग गया, पुजारी पंडा सन्यासी के रूप में, क्षत्रिय कार्य करने लग गया नियंत्रणकर्ता और दमनकर्ता के रूप में, व्यापारी कार्य करने लग गया पूजा सामग्री बेचने के रूप में। अब बचा शूद्र समाज, जिसे हम सेवक समाज कहते हैं। मुख्य तौर पे जब ये तीनों ने देखा कि हम इसको पूरे समाज को नियंत्रित कर रहे हैं, तब उन्होंने शूद्र को समाज से अलग करने की कोशिश की, जिसे कहते हैं हम कि हमने समाज से अलग कर दिया, यानी कि उसे दलित कर दिया, दल से अलग कर दिया। जब यह शूद्र समाज को अछूत बोला गया, तब इनके साथ में मुख्य तौर पे जो वेद के ब्राह्मणचार वेद के वो थे ब्राह्मण, यानी कि जो वेदाचार्य ब्राह्मण थे, जो रक्षक क्षत्रिय थे, और जो मुख्य तौर पे धर्म अनुकूल व्यापारी थे, उन्होंने इन तीनों व्यवस्थाओं का जो जाति बन गई थी स्वर्ण जाति, उनका विरोध किया, जिसके कारण कुछ ब्राह्मण को यहाँ पर अछूत घोषित कर दिया, कुछ क्षत्रियों को यहाँ पर अछूत घोषित कर दिया और कुछ वैश्यों को यहाँ पर अछूत घोषित कर दिया। यानी कि 25, यानी मान लीजिए आप 60% या 70% शूद्र समाज, 10% ब्राह्मण समाज, 10% क्षत्रिय समाज और 10% वैश्य समाज मिलकर इन तीनों की जाति का नाम हुआ दलित जाति। अर्थात यदि आप भारत की दलित जाति की बात करते हैं तो इसमें मुख्य तौर पर तीनों या चारों वर्णों के लोग आते हैं, जो बुद्धि से भी बलवान है, बल से भी बलवान है, व्यापार आदि से भी बलवान है और सेवा भाव के भी बलवान है। लेकिन जब हम बात करते हैं दलित और सवर्ण की, तो तब जाकर हमारे को समझ आता है कि सवर्ण में मुख्य तौर पर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीन जातियों को मुख्य तौर पे नाम दिया गया कि यह सवर्ण समाज है। किंतु जो दलित है, जबकि इनके साथ में एक वर्ण आता था पहले शूद्र वर्ण, वो सवर्ण जाति में नष्ट हो गया। अब आप कहेंगे ये कैसे नष्ट हो गया, तो ये मुख्य रूप से इसलिए नष्ट हो गया क्योंकि तीन वर्णों को वर्ण व्यवस्था में जगह मिल गई, यानी कि उन्हें समाज में स्थान मिल गया
और जो जिन्हें हम शूद्र कह रहे हैं, दलित कह रहे हैं, अछूत कह रहे हैं, निम्न जाति के कह रहे हैं, उन्हें समाज में भाग नहीं मिला। इसलिए सवर्ण तो समाज का हिस्सा रहे, लेकिन समाज से दलित समाज कट गया। अब यदि बात की जाए इन दलित समाज की, यह भी उसी व्यवस्था के अनुकूल है जो परमपिता परमात्मा ने वेद में दी है। लेकिन हमारी जो जातीय व्यवस्था थी, जिसे हमने भारत में हजार सालों तक जीवित रखा, उसके कारण भारत में सवर्ण और दलित ये दो समाजों का निर्माण हुआ, जिसके कारण आपस में इनके भेदभाव बढ़े, छुआछूत के कार्य बढ़े या अलग अलग प्रकार से व्यवस्थाएं बढ़ी। इसका जो मुख्य कारण है वह यही है कि जो ब्राह्मण था, पहले कभी वेद का आचार्य हुआ करता था, महाभारत काल तक सृष्टि के आदि से लेके, वह पंडा, पुजारी और साधु सन्यासी बन गया भीख मांगने के लिए, उन लोगों को मूर्ख बना के धर्म के नाम पे, ईश्वर के नाम पे धंधा चलाने के लिए। जो क्षत्रिय कभी रक्षक हुआ करता था, वह सत्ताधारी हो गया, नियंत्रण करता हो गया और दमन करता हो गया अपने ही समाज का। जो वैसे धर्म के अनुकूल व्यापार आदि करता था, वह पूजा आदि की सामग्री बेचने लगा और समाज में मूर्खता के साथ में ही मूर्खता करने लगा। लेकिन जो शूद्र समाज था, जिसे हमने अछूत कहा, जिसके अंदर 10% ब्राह्मण, 10% क्षत्रिय, 10% वैश्य, वह लोग शामिल हो गए जो वर्ण को व्यवसाय के रूप में ही मानते थे। वह ये मानते थे ये वर्ण है, ये कभी जाति नहीं होती, ये व्यवसाय ही होता है। उन्होंने इनका साथ दिया तो उन्होंने इनको भी अछूत बोल दिया। आज यदि बात की जाए दलित समाज की, तो दलित समाज में आप यदि बात करेंगे तो इनमें कई नाम उपनाम ऐसे देखने में मिलते हैं जो अन्य जातियों में आए पाए जाते हैं, जिसके कारण आपको सरलता से समझ आ जाता है। जबकि हम वेद की व्यवस्था की बात करें तो वेद व्यवस्था में मुख्य रूप से जो है मूर्ति पूजा नहीं है, मांस भक्षण नहीं है, नशाखोरी नहीं है, जाति व्यवस्था नहीं है, पाखंडवाद नहीं है, छुआछूत नहीं है। मान लिया कि वेद में नहीं है, लेकिन यह हिंदू समाज, जिसे हम सवर्ण जाति और दलित जाति कहते हैं, इनमें ये सब चीज़ें 90% की मात्रा में मिलती है। यह मूर्ति पूजक भी है, ये मांस भक्षण भी करते हैं, ये नशाखोरी भी करते हैं, ये जाति व्यवस्था भी मानते हैं, ये पाखंडवाद भी मानते हैं और ये छुआछूत भी मानते हैं। अब जब ये इस व्यवस्था का भारत के अंदर लगभग 2000 वर्षों तक प्रचार हुआ है, यदि आप कहें कि भारत में हिंदू समाज से क्या आप मूर्ति पूजा छोड़ सकते हैं जो धर्म ईश्वर के विरुद्ध है, तो ये मना कर देगा। यदि आप हिंदू समाज से पूछे कि आप मांस आदि छोड़ सकते हैं जो धर्म और ईश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध है, तो ये मना कर देगा। यदि आप नशाखोरी के विषय में पूछते हैं कि आप नशा छोड़ सकते हैं, तो ये हिंदू समाज मना कर देगा और निकार जाएगा। वैसे ही आप जब इनसे पूछोगे कि आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनको जाति ना मानकर वर्ण मान सकते हैं, तो ये मना कर देंगे, क्योंकि यह इनको जाति की व्यवस्था से ही लाभ मिला हुआ है। मंदिर का पुजारी जाति के अनुकूल बना हुआ है, तीर्थों पे पंडा जाति के अनुकूल बना हुआ है और मठों अखाड़ों में सन्यासी जाति के अनुकूल बना हुआ है। यदि उन्होंने जाति व्यवस्था छोड़ दी तो उनका जो समाज में जो ऊपर का स्थान प्राप्त हो गया है उन्हें, पाखंड के नाम पे, अधर्म के नाम पर, वह सब उनका छूट जाएगा। उसी प्रकार जब हम कहेंगे हिंदू समाज से कि आप पाखंड को छोड़ दीजिए, ये धर्म के विपरीत है, वेद के विपरीत है और ईश्वरीय व्यवस्था के विपरीत है, तो वह आपको मना कर देगा। उसी प्रकार जब आप इन 5 चीज़ों के बाद छठे चीज़ पर आएंगे, तब उनसे कहेंगे आप कि आप समाज में छुआछूत को छोड़ दीजिए, तो वह छुआछूत को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि छुआछूत उनकी आस्था का प्रतीक बन चुका है। जैसे मूर्ति पूजा उनकी आस्था है, मांस भक्षण करना उनकी आस्था है, नशाखोरी करना उनकी आस्था है, जाति उनकी आस्था है, पाखंड उनकी आस्था है, उसी प्रकार छुआछूत भी सवर्ण जाति की अब आस्था बन चुकी है।
जब आप इस व्यवस्था को समझ जाते हैं तभी आपको समझ आता है कि सवर्ण जाति और दलित जाति जो कभी 4 वर्णों में कहलाते थे, जिन्हें हम ऋषियों की संतान आर्य कहा करते थे, वह आर्य कैसे सवर्ण जाति और दलित जाति में बढ़ गए और उन्होंने जातिवाद के अंदर इतना, या यूं कहा जाए आस्था के अंदर इतना भारत में गंद मचाया है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब यदि आप वेद के विरुद्ध होने से मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं तो आपको गलत समझा जाएगा। यदि आप वेद के विरुद्ध होने पे मांस का विरोध करते हैं तो आपको गलत समझा जाएगा। यदि आप वेद के विरुद्ध होने पे नशाखोरी का विरोध करते हैं तो आपको गलत समझा जाएगा। यदि आप वेद के विरुद्ध जाति होने पे विरोध करते हैं तो भी आपका विरोध किया जाएगा। यदि वेद के विरुद्ध पाखंड होने पे उसका विरोध करते हैं तो भी आपको गलत समझा जाएगा। और यदि वेद के विरुद्ध छुआछूत होने पे आप विरोध करते हैं तो भी आपको गलत समझा जाएगा। इसलिए अब हमने गलत व्यवस्थाओं को स्वीकार कर लिया है और इसलिए हम लोगों की आस्था का खंडन नहीं करना चाहते, क्योंकि यदि हमने वेद का प्रचार किया, यदि हमने ईश्वर के धर्म ग्रंथ वेद का प्रचार किया, तो जो समाज में 2000 वर्षों से जातीय कलंक, मूर्ति पूजा का कलंक, मांस का कलंक, नशेखोरी का कलंक, छुआछूत का कलंक और जाति का कलंक लगाया गया है, वह मूल रूप से हमें छोड़ना पड़ेगा। वह ये सब चीज़ें जो है एक प्रकार को जो शूद्र जाति है, जिसे हम दलित जाति कह रहे हैं, यदि आप इन्हें समझाएंगे तो ये मूल रूप से इसे छोड़ने के लिए तैयार है। यदि आप इन्हें कहते हैं कि मूर्ति पूजा छोड़ दीजिए तो ये छोड़ सकते हैं। यदि आप इन्हें कहे कि आप जातिवाद छोड़ दीजिए तो ये छोड़ सकते हैं। यदि आप इन्हें कहे कि आप पाखंडवाद छोड़ दीजिए तो ये छोड़ सकते हैं। यदि आप इन्हें कहे कि आप छुआछूत छोड़ दीजिए तो ये छोड़ सकते हैं। फिर बचता है इनके पास दो चीज़ें, मांस भक्षण और नशाखोरी। यदि आप इनको ध्यान से समझाएंगे प्यार पूर्वक तो ये इन्हें भी छोड़ देंगे। लेकिन यदि यही बात अगर सवर्ण जाति में आए तो सवर्ण जाति में अब ये है मूल रूप से आस्था बन चुकी है। अब ये मूर्ति पूजा नहीं छोड़ सकते, अब ये मांस भक्षण नहीं छोड़ सकते, अब ये नशाखोरी नहीं छोड़ सकते, अब ये जातिवाद नहीं छोड़ सकते, अब ये पाखंडवाद नहीं छोड़ सकते, अब ये छुआछूत नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वेद के जो विरुद्ध है वह सब सवर्ण जाति की आस्था के प्रतीक हो गया है। लेकिन जो ये जो दलित जाति है, दलित जाति में आज भी आप देखेंगे तो कई समाज सुधारकों के रूप में लोग कार्य कर रहे हैं, जो धीरे धीरे लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आपको समझना चाहिए कि जो व्यवस्थाएं ईश्वर की नहीं है, जो व्यवस्थाएं पुजारियों ने, पंडितों ने या साधु सन्यासियों ने खड़ी की है, वह मूल रूप से ईश्वर की व्यवस्था वेद के अनुकूल नहीं है। यही बात बताते बताते स्वामी दयानंद ने अपना जीवन बलिदान कर दिया। यदि आपने स्वामी दयानंद जी को पढ़ा होता तो भारत में यदि 90% लोग जो आज मूर्ति पूजा का शिकार है, मांस भक्षण का शिकार है, नशाखोरी का शिकार है, जातिवाद का शिकार है, पाखंडवाद का शिकार है, छुआछूत का शिकार है, तो वह इनमें से 90% लोग समाज आज सुधर गया होता। जब स्वामी दयानंद ने देखा कि लोग समझना नहीं चाहते कि वह इन सब जो अवैधिक मान्यता है, जो पाखंड है, अधर्म है, ऐसे कार्य करने पे भी जब लोगों को समझाया उन्होंने 10-12 साल, 15 साल, तब उनको लगा कि ये तो सुधरने वाला नहीं है। तब उन्होंने वैदिक आर्य समाज की पुनर्स्थापना की। उन्होंने कहा जो रामकृष्ण जी की संतानें हैं उन्हें आर्य समाज के साथ जुड़ना चाहिए और उन्हें उन्हीं ऋषि मुनियों के सारे के कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए जो पहले वेद के अनुकूल हुआ करते थे। जो वेद विरोधी है, पंडा, पुजारी, सन्यासी, दमनकर्ता, व्यापारी आदि, इन सब का त्याग करना चाहिए और उन्हें ऋषियों की परंपरा को ग्रहण करना चाहिए। इसी वेद व्यवस्थाओं को स्थापित करने के लिए स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की पुनर्स्थापना की। आर्य समाज के अंदर जितने भी आज लोग देख रहे हैं आप, वह सब इसी वेद विरोधी मान्यताओं के अंदर पैदा हुए हैं और वह उससे कुरीतियों से बाहर निकलकर आर्य समाज के भाग बने हैं। कोई मूर्ति पूजा से परेशान होकर बाहर आया है, कोई मांस से परेशान होकर बाहर आया है, कोई नशाखोरी से परेशान होकर बाहर आया है, कोई जातिवाद से परेशान होकर बाहर आया है, कोई पाखंडवाद से परेशान होकर बाहर आया है, कोई छुआछूत से परेशान होकर बाहर आया है और कोई यदि जिसके मन में परोपकार के कार्य की इच्छा थी वह बाहर निकल कर आया है और आर्य समाज का भाग बना है। वर्तमान में यदि भारत में बात की जाए धर्म की, धार्मिक
संगठन की, तो मुख्य तौर पे आर्य समाज है, जो वेद आदि धर्म शास्त्र की बात करता है। और समाज में जितने भी नाम पे चल रहे हैं वह सब लोग वेद के विरुद्ध है, इसलिए वह अधार्मिक हो जाते हैं। आशा करते हैं विषय आपको सरलता से समझ आ गया होगा। ओम नमस्ते जी।